अस्सलाम वालेकुम। कारवान असहाब हुसैन 25 मुहर्रम ग्रुप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम मोतार इमाम मौला रज़ा में। हमारे साथ एक मोमिना है जिन्होंने अपनी वालदा के साथ कारवान असहाब हुसैन को ज्वाइन किया था। उनके साथ एक मौजज़ा पेश आया, तो आइए जानते हैं क्या मौजज़ा था और तफसीलन उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर, आप बताएंगी क्या आपके साथ वाक़या पेश आया था? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम लोग यहाँ 22 मुहर्रम को 22 सितंबर को लाहौर से कराची के लिए चले थे। मेरी अम्मी बहुत बेहद बीमार थी, ना बोल पा रही थी, ना खा पा रही थी, ना चल पा रही थी। बेहद तकलीफ़ के साथ जैसे भी उन्होंने सफ़र किया। हमें 36 लोगों ने कहा कि मत लेके जाएं क्योंकि इनको हर हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होते हैं। शी इज़ वेरी सिक। डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप बहुत बड़ा एडवेंचर करेंगे, लेकिन हमें यकीन था कि हम जब मौला रज़ा के रोज़े पे पहुँचेंगे तो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी। हुआ इस तरह कि जिस तरह भी हुआ कि हमने तकलीफ़ से 12 दिन का सफ़र काटा। और उसके बाद जब हम मशहद की ट्रेन में बैठे हैं ना, उसी वक्त मेरी अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया था। और जब हम अल्लाह के फजल करम से मशहद पहुँचे हैं तो मैं अपनी अम्मी को ले आई और मैं ये सोच रही थी कि मैं ज़री पे कहाँ बांधूँ अम्मी को। यहाँ पे इतना रश था कि ज़री के ऊपर तक लोग, एक मजमा लगा हुआ था। और मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी को ज़री पे बांधने के लिए लाई हूँ, मौला किस तरह हम बांधें, अब आप हमें रास्ता दिखाएं। तो बिल्कुल इस तरह ही हुआ कि मौला ने हमें रास्ता दिखाया। मैं ज़री के पास गई, व्हील चेयर पर लेके अम्मी को, मैंने अम्मी को ज़री पे बांधा। ये इनके हाथ के साथ आप देख रहे हैं कि ये भी डोरी बंधी हुई है। मैंने इनको व्हील चेयर पे ही मौजूद थी और इनको ज़री के साथ बांधा और हम कोई 2-2.5 घंटे खड़े रहे। और मैंने मौला से कहा कि मौला, हमें नहीं मालूम, हम जानते हैं कि आप उलुल अम्ल हैं और हम यहाँ आए हैं तो आप से शिफा लेके ही जाएंगे, नहीं तो हम यहीं खड़े हैं चाहे जितना भी वक्त हो जाए। बेहद मजबूती से डोरी बांधी थी जो अभी तक यहाँ बंधी हुई है, लेकिन जाली से 2.5 घंटे बाद मेरी आंखों के सामने डोरी खुद ब खुद खुल गई। और उसके बाद मैं घर आ गई। हमें अलार्म तो मिल गया था कि डोरी खुद ब खुद खुल गई है, तो बेशक मौला का करम हो गया। हमने मौला को सलाम सजदा किया, हम घर आ गए। घर आई हूँ तो उस रात मैं मौला से शिकवा कर रही थी कि मौला आप ने अभी तक अपनी ज़ियारत नहीं करवाई। तो मैं जब सो गई तो मुझे ख्वाब में मौला मूसा काज़िम की ज़ियारत हुई। जैसे एक जाली का दरवाज़ा है वो खुलता है, उसमें से धुआं निकलता है और एक लंबे कद में हरे इमामे में सफ़ेद लिबास पहने हुए एक बुज़ुर्ग आते हैं जिनके चेहरे पे बुरखा है। तो इस तरह मुझे ज़ियारत हुई, मुझ पे बहुत कपकपी तारी हो गई, मैं खौफ में आ गई। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि मुझे इमाम मौला रज़ा की ज़ियारत हुई है। और उसके बाद अगली सुबह मेरी अम्मी माशाल्लाह आज 3 दिन हो गए हैं, शी इज़ ईटिंग, शी इज़ स्लीपिंग वेल, शी इज़ वॉकिंग। वो खुद से चल पा रही हैं, खुद से खा रही हैं, खुद से वॉशरूम जा रही हैं और शी इज़ मच बेटर। और आज मैंने जब हम मौला रज़ा के लंगर करने गए तो मैंने अम्मी की वीडियो भी बनाई कि जिन्हें मैं एक निवाला अपने हाथ से खिला रही थी, आज उन्होंने छुरी कांटे से खाना खुद खाया है। तो हमारे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है कि हम जिस तड़प से और जिस उम्मीद से आए थे यहाँ, यकीनन मौला ने हमारी सुन ली है। इफ़ शी इज़ सम बेटर तो शी विल बी मोर बेटर। और इससे बड़ी जो है हमारे लिए कोई ना मौजज़ा है। और हमें यकीन था कि हमें जिस मकसद के लिए आए हैं हमें मिल जाएगा। और मौला ने हम जिस तड़प से हम मौला से मिलने हैं, मौला भी उसी तड़प से हमसे मिले हैं। क्योंकि 22 ज़ायरीन हैं हमारे साथ, हम कारवान असहाब हुसैन के साथ आए हैं कराची से। 22 ज़ायरीन हैं, लेकिन 22 ज़ायरीन में से मौला ने हमें बशारत दी और हमें ख्वाब में आके हमें भी उसी तड़प से मौला मिले हैं जिस तड़प से हम मौला से मिलने आए हैं। शुक्रिया।